ये कहानी है सबा की, जो हॉस्टल में पढ़ने के लिए आई थी और इसे नूडल्स बहुत पसंद थे। वहीं खाते खाते उसकी माँ उसे फ़ोन करती है। क्या कर रही हो सबा? कुछ नहीं माँ, नाश्ता करके कॉलेज जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बनाया है तुमने नाश्ते में? मैंने ज़रूर नूडल्स ही बनाए होंगे तुमने। हाँ माँ, वो मुझे देर हो रही थी और तो सोचा जल्दी से नूडल ही बना लूँ। अरे नूडल्स की बच्ची, तुम्हारा कब पेट भरेगा इस नूडल से? माँ, पेट तो अच्छे से भर जाता है लेकिन दिल ही नहीं भरता। जब से सबा हॉस्टल गई थी तब से ही वो नूडल्स की ज़्यादा दीवानी बन गई थी। उसे ना तो कुछ और बनाना आता था और ना ही वो कुछ सीखने की कोशिश करती थी। ऐसे ही इसका कॉलेज भी पूरा हो गया और वो अपने घर को आ गई। एक दिन जब सुबह उठी तो माँ बोली, सुन जल्दी तैयार हो जा, ठीक है? क्या माँ, आज कहीं जाना है? अरे तुझे बताया तो था कि आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। क्या माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। अब नहीं तो कब करेगी? बूढ़ी हो जाएगी। चल जल्दी तैयार हो जा। आयशा के कहने पर सबा जल्दी से तैयार हो जाती है। अकरम और उसकी माँ को तो सबा देखते ही पसंद आ गई। सबा की खूबसूरती देखकर अकरम ने इसे फौरन पसंद कर लिया और फिर 2 महीने बाद इनकी शादी की तारीख तय पा गई। इसी अरसे में सबा और अकरम बाहर घूमने के लिए गए। तुम क्या खाओगी? मैं तो बिरयानी खाऊंगा और तुम भी बता दो, क्या यहाँ से नूडल मिलते हैं? हाँ मिलते तो हैं, लेकिन कुछ और ऑर्डर करवा लो। नहीं, मैं तो नूडल्स ही खाती हूँ। चलो ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। इससे अकरम को ये तो पता चल गया कि सबा को नूडल्स बहुत पसंद हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पसंद हैं ये पता नहीं चला था। फिर इसी शाम इसकी माँ बोलती है, सबा देख, अब तेरी शादी के दिन बहुत करीब हैं, तो कुछ बनाना सीख ले। अपने ससुराल में जाकर इन्हें क्या खिलाएगी? बस नूडल्स ही? अरे कुछ तो बनाना सीख लो, वरना तुम्हारी सास तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी। हाँ माँ, मैं कल से ही आपके साथ बनाना शुरू कर दूंगी ना। अब ठीक है। सबा को कभी भी खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था। जब इसने इतनी आराम से अपनी माँ को कहा तो माँ को पता चल गया कि इस बार भी ये ऐसा ही करेगी। शादी को अब बस 10 दिन ही बचे थे और अगले ही दिन सबा की 4 सहेलियाँ इससे मिलने के लिए आती हैं। आयशा समझ गई कि अब ये अपनी सहेलियों के सामने क्या ही खाना बनाना सीखेगी, और हुआ भी वही जिस बात का आयशा को डर था। शादी का दिन आ गया और असली कहानी तो अब शुरू होती थी। शादी के ठीक 2 दिन बाद इसकी सास इसे बुलाती है। सबा बेटा, यहाँ आओ। जी माँ जी। हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन दूसरे दिन खाना बनाती है। आज अकरम के फूफा और खालू खाने पर आ रहे हैं। तुम इनके लिए 3-4 तरह के खाने बना लो। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ लग जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं खुद कर लूँगी, आप टेंशन ना लें। सबा ने इस वक्त तो अपनी सास को हाँ कह दिया, लेकिन अब उसको समझ न आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि बचपन से ही इसने नूडल्स के अलावा कुछ बनाना सीखा ही ना था। वो किचन में गई, जल्दी से अपना फ़ोन खोला और अलग अलग तरह की रेसिपीज देखने लगी। इसने इरादा किया कि वो फ़ोन से देखकर 3-4 तरह की रेसिपीज बना लेगी। इसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में इसके पसीने छूट गए, क्योंकि चावल जल चुके थे और मटर कीमा तो ऐसे थे कि मटर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। करी कच्ची थी और भिंडी में नमक बहुत ज़्यादा था। सबा समझ गई कि अब इसकी शामत आने वाली है। तब इसकी सास की आवाज़ आई, बेटा सबा, खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसने जल्दी से पानी से भरे बर्तन गैस पर चढ़ाए और पूरे 10 मिनट बाद वो खाने की टेबल पर इन्हीं बर्तनों को लेकर आ गई। अरे वाह, बहू ने तो काफ़ी कुछ बना लिया है। बेटा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ हाँ भाई साहब, बहुत भूख लगी है। जैसे ही खालू जी ने पहला बर्तन खोला वो चौंक गए, क्योंकि इसमें तो नूडल थे। बहू ने तो नूडल बनाए थे। दूसरा बर्तन खोलिए भाई साहब, इसमें कुछ और होगा। खालू जी ने जब दूसरा बर्तन खोला तो इसमें भी नूडल थे। अरे, इसमें भी नूडल है? ये सब्जी वाले नूडल हैं खालू जी। और दूसरे बर्तनों में कौन से नूडल हैं बहू रानी जी? एक में मसाले और चौथी वाले में अंडा नूडल हैं। आप टेस्ट करके तो बताइए कि कैसे बने हैं। सबा की बात सुनकर इसकी सास ने सर पकड़ लिया और दूसरी तरफ खालू और फूफा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन इस दिन के बाद भी इसने खाना बनाना नहीं सीखा। सबा की सास ही सबके लिए खाना बनाती थी। एक दिन खाना बनाते हुए सबा की सास अचानक से गिर गई और बेहोश हो गई। वो सब इसे परेशानी के आलम में जल्दी से हॉस्पिटल ले गए और फिर डॉक्टर ने इसको मुकम्मल बेड रेस्ट के लिए कहा और सख्ती से इन्हें काम करने से मना किया,
क्योंकि उसको काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी और खाने में भी उसको हेल्दी फूड चाहिए था। डॉक्टर ने कहा कि इनको हेल्दी फूड दें ताकि इनकी सेहत जल्दी बहाल हो सके। घर का खाना खाएंगी तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। सबा और अकरम इसको घर ले आए, लेकिन रास्ते में वो खामोशी से ही आए और कुछ ना बोले। घर आकर साइमा जब उठी तो बोली, चलो जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जैसे ही साइमा किचन में जाने लगी तो सबा इसके पास आ गई। इसके हाथों में पराठे और सब्जी थी। पराठे जले हुए थे और सब्जी की शक्ल भी काफ़ी अजीब थी। सबा मुस्कुराई और प्यार से इसके सर पर हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, किचन में एक कुर्सी रख दो, मैं वहाँ बैठकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और तुम बना लेना। अगले ही दिन से साइमा रोज़ सबा को खाना बनाने के लिए किचन में आती और सबा भी अब दिल लगाकर खाना बनाना सीख रही थी। 6 महीने तक सबा ने नूडल्स को हाथ भी नहीं लगाया और अब वो बहुत मज़े का खाना बनाने लगी थी। इसकी सास साइमा भी अब माशाल्लाह काफ़ी तंदुरुस्त हो गई थी। जब सबा अपने कमरे में थी तभी इसकी सास साइमा इसके लिए नूडल्स लेकर आई। लो सबा, नूडल्स खा लो। अरे माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं ना। अरे तुमने भी तो मेरा इतना ख्याल रखा, अब मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रख ही सकती हूँ ना।